नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय छबड़ा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर मैं राम भरोसी बेरवा, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हिंदी साहित्य बीए पार्ट द्वितीय, बीए पार्ट तृतीय के प्रश्न पत्र प्रथम में इन दिनों हम मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित द्वापर खंड काव्य के विद्रता नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि विद्रता जो श्री कृष्ण को कुछ देना चाहती थी, लेकिन अपने पति के विरोध के कारण, तिरस्कार के कारण वह श्री कृष्ण से नहीं मिल पाती। इससे पीड़ित होकर के वह अपने को प्रताड़ित महसूस करती है और नारी के मन की व्यथा को व्यक्त करती हुई अपने पति से कहती हैं। कई उदाहरणों के द्वारा वह अपने पति को बताती है कि हमेशा से स्त्रियों के साथ पुरुषों ने जो अत्याचार किया है वह निंदनीय है और हमेशा से ही पुरुष ने स्त्री को वासना की मूर्ति माना है, कभी भी उसका सम्मान नहीं किया। यह अत्यंत दुखद है और हमेशा से ही पुरुष उसका शोषण करता आया है। इसी क्रम में वह आगे अपने पति से कहती है कि रहे लोक की व्यथा वेद की कथा कहो मुँह धोकर, किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है इसी नरक से होकर। कौन आतताई अवध्य है ये तो मुझे बताओ, शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ। प्रस्तुत अवतरण गुप्त जी के द्वापर काव्य के संकलितांश विद्रता से उद्धृत है। विद्रता अपने पति को लक्ष्य करके कहती है वह लोकहित का कार्य संपन्न करने के लिए शक्ति और साहस के साथ स्वार्थ त्याग की भावना रखने का प्रतिपादन करती है। विद्रता कहने लगी कि पहले लोकहित का कार्य करना चाहिए, रहे लोक की व्यथा, वेद की कथा कहो मुँह धोकर, उसके बाद ही वेदों की बातें कहनी चाहिए। किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है इसी नरक से होकर, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति केवल वेदाध्ययन एवं यज्ञों से नहीं होती, उस स्वर्ग का मार्ग भी इसी नरक का मतलब यहाँ धरती से होकर जाता है। अर्थात जो धरती पर अच्छे मानव कल्याण के कार्य करता है वही स्वर्ग की प्राप्ति करता है। ये तो मुझे कौन आतताई अवध्य है। विद्रता कह रही है कि आप मुझे ये बताइए कि कौन आतताई मतलब आतंक मचाने वाला अत्याचारी वध करने योग्य नहीं है। ऐसा कौन सा आतंककारी है, आतंक मचाने वाला है, अत्याचारी है जो अवध्य है, जिसको मारना नहीं चाहिए। अर्थात वत्स देनों के का वध करना उचित था। श्री कृष्ण ने जो धेनु के नामक असुर का वध किया वह सर्वथा उचित था। ऐसे आतताइयों का वध करने के लिए साहस और शक्ति चाहिए, परंतु शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ, किंतु तुम तो यज्ञ करने में तथा एक अबला नारी को सताने दबाने में ही अपना साहस दिखा रहे हो। इस प्रकार से विद्रता अपने पति को व्यंग्य के माध्यम से बता रही है कि एक आतताई चाहे किसी भी वेश या रूप में हो उसका वध अवश्य करना चाहिए। अबला नारी को सताना तो निंदनीय कार्य है। हाँ हाँ गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे, निंदक सही परंतु अंततः तुम उसके ही होगे। वेद उसी को तो गाते हैं, दिक वक्रोक्ति तुम्हारी, नहीं वेद तो खोज उसी को रोते हैं बलिहारी।
विद्रता आगे अपने वेदज्ञ ब्राह्मण को कहती है कि तुम वेदज्ञ वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण होने का दंभ भरकर भले ही श्याम सुंदर को गाली दो, गो हत्या करने वाला कहो, भला तुम इससे अधिक और क्या कर सकते हो? हाँ, गाली दो उसको, और क्या कर सकते हो? तुम उस तुम भले ही इस समय निंदा कर रहे हो, परंतु अंततः तुम उसके पक्षपाती या अनुसरणकर्ता बन जाओगे। निंदक सही, परंतु अंततः तुम उसके ही होंगे। वेद उसी को तो गाते हैं, क्योंकि तुम्हारे जो वेद हैं वे भी उसी का गुणगान करते हैं। दिक् वक्रोक्ति तुम्हारी, तुम वक्र कथन एवं पालंब के वचनों से ये कहते हो कि वेदों में उन्हीं श्री कृष्ण के गुणों का गान किया गया है। दिक् वक्रोक्ति तुम्हारी, नहीं वेद तो खोज उसी को रोते हैं बलियारी। तुम्हारी इस तरह की कटुक्ति धिक्कार के योग्य है। वस्तुतः वेदों में उसी परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण का चिंतन और अनुसंधान किया गया है। इस अवतरण में विद्रता कह रही है कि अहंकारी वेदज्ञों के द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं का उपहास करना तथा स्वयं अज्ञान से ग्रस्त रहना व्यंजित हुआ है। वही सरल शब्दावली है, छंद की लय और गति देखने योग्य है, खड़ी बोली तत्सम शब्दावली से युक्त है। तुम्हें वेद में नहीं मिला वे तुम हो वेद ज्ञानी, किंतु वेद का अंत कहाँ है ध्यान धरो कुछ ध्यानी। कुछ छंदों तक ही तुम्हें वेद में नहीं मिला वे तुम हो वेद ज्ञानी, किंतु वेद का अंत कहाँ है ध्यान धरो कुछ ध्यानी। कुछ छंदों तक ही परिमित क्या उस अनंत की वाणी, नित्य नित्य नूतन भावों से भूषित वह कल्याणी। वही प्रसंग है। कवि के वर्णानुसार विद्रता अपने वेदज्ञ पति से कहने लगी कि तुम तो परम वेद ज्ञानी विद्वान हो, तुम्हें वेद में नहीं मिला वे तुम हो वेद ज्ञानी। क्या तुम्हें वेदों का अनुशीलन करते रहने पर भी वह अर्थात श्री कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ज्ञात नहीं हुआ? वस्तुतः वेद ज्ञान का अंत कहाँ पर होता है, वह कहाँ तक विस्तृत है, इस बात का भी तुम कुछ ध्यान रखो। किंतु वेद का अंत कहाँ है ध्यान धरो कुछ ध्यानी। कुछ छंदों तक ही परिमित क्या उस अनंत की वाणी। वस्तुतः कुछ ही मंत्रों अथवा छंदों तक ही उस परमात्मा या ब्रह्म की वाणी सीमित नहीं है। वेदवाणी नित्य नित्य नूतन भावों से भूषित व कल्याणी, नित्य वह ब्रह्म की वाणी है और वह अपरिमित अनादि अनंत सीमा तक व्याप्त है। वह सृष्टि का कल्याण करने वाली वाणी प्रतिदिन नए नए भावों से भूषित होती है, इसलिए उसका पार पाना अथवा उसकी इयंता बतलाना असंभव ही है। वेद को ब्रह्मवाणी कहा जाता है। अनंत ब्रह्म इत्यादि कथन से भी वेदवाणी एवं ब्रह्म की अपरिमित स्थिति की ओर संकेत किया गया है। कवि ने विद्रता के कथन से इसी अभिप्राय की व्यंजना की है। नित्य नई अपनी रचनाएं रचता है वह सृष्टा, देश देश में काल काल में है मंत्रों के दृष्टा। कृष्ण अवैदिक और राम भी ठहरो धीरज धारो, वेद वादरथ ठंडे जी से सोचो और विचारो। विद्रता अपने पति को समझाती हुई कहती हैं। विद्रता पुनः कहने लगी कि वह संसार का निर्माता विधाता प्रतिदिन नई नई रचनाएं करता है और सृष्टि का प्रसार करता है। नित्य नई नई रचनाएं अपनी रचनाएं रचता है वह सृष्टा, सृष्टा यानी सृष्टि को रचने वाला। देश देश में काल काल में है मंत्रों के दृष्टा, वह परमात्मा ही प्रत्येक काल और प्रत्येक देश या स्थान पर वैदिक मंत्रों का दृष्टा भी है। इसलिए परमात्मा के साक्षात अवतार श्री कृष्ण और श्री राम अवैदिक अर्थात वेद परंपराओं को न मानने वाले कैसे हो सकते हैं। कृष्ण अवैदिक और राम भी ठहरो धीरज धारो। हे
वेदज्ञ ब्राह्मण, तुम थोड़ा समझो तो सही, कृष्ण और राम अवैदिक कैसे हो सकते हैं। इस संबंध में तुम फिर से अच्छी तरह सोच और समझ लो। वेद वादरत ठंडे जिसे सोचो और विचारो। वेदों के संबंध में वाद विवाद करने में लगे रहने वाले तुम ठंडे हृदय से सोच विचार लो कि श्री कृष्ण और श्री राम की महिमा क्या है और इन्हें अवैदिक कहना कहाँ तक उचित है। आगे विद्रता कह रही है कि श्रुतिदर्शी ऋषि ने थे हमारे, दम्भी या अभिमानी। श्रुतिदर्शी वेद मंत्रों के दृष्टा जो हमारे ऋषि थे वे दम्भी अभिमानी और तुम्हारी तरह अभिमानी नहीं थे। घोषित उन्होंने की थी नेति नेति की वाणी। उन्होंने तो स्वयं ही परमात्मा के बारे में ऐसा नहीं स्वयं ही कहा था। उन ऋषियों ने ही परमात्मा के स्वरूप, उत्पत्ति और आदि के संबंध में नेति नेति कहा था, अर्थात उन्हें नेति का मतलब अवर्णनीय अनिर्वचनीय बताया था। और न्यून वाल्मीकि व्यास किस ऋचा रचयिता ऋषि से महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास ने स्वयं किसी वेद मंत्र की रचना नहीं की, परंतु अपने ज्ञान में वे वेद मंत्र रचयिता किसी भी ऋषि से कम नहीं थे। युग युग भी परितृप्त रहेंगे जिनकी अक्षय कृषि से इन दोनों ऋषियों, दोनों का मतलब व्यास और वाल्मीकि, इन दोनों ऋषियों ने जो साहित्य रचा वह ऐसी ज्ञान रूपी अक्षय खेती है कि उससे युगों तक लोग अपने ज्ञान सुधा की शांति करके संतुष्ट होते रहेंगे तथा अपना जीवन सफल बना सकेंगे। इस प्रकार से उन्होंने वाल्मीकि और व्यास को भी किसी भी मंत्र दृष्टा ऋषि से कम नहीं बताया है। पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा, इसे यथार्थ मानता है जो वह अज्ञ अभागा। आगे विद्रता अपने पति से कह रही है कि श्री राम पर अपनी पत्नी सीता के परित्याग का जो दोष लगाया जाता है वह दोषारोपण का पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा। राम ने कभी भी अपनी प्रिय सीता को नहीं त्यागा। श्री राम ने सीता को नहीं त्यागा था, अर्थात उन्होंने अपनी इच्छा से ऐसा नहीं किया था। जो व्यक्ति इसे यथार्थ मानता है जो वह अज्ञ अभागा, और जो व्यक्ति इस बात को यथार्थ सत्य मानता है कि श्री राम ने सीता को त्याग दिया था वह अज्ञ यानी अल्पज्ञ है, मूर्ख है और अभागा है, भाग्यहीन है, अज्ञानी है। राम नाम के नृप को छलकर हृदय सीतावर का, क्योंकि श्री राम जैसे हृदय मर्यादा पुरुष को राजा का आदर्श निभाने के लिए सीता का परित्याग करना पड़ा था, परंतु इस कार्य में भी तुम जैसे घर लुटवाने में भी कर था किसी तुम्ही से नर का, इस काम में भी तुम जैसे किसी अज्ञानी पुरुष का हाथ था, अर्थात सीता के निंदक उस अज्ञानी धोबी का हाथ था और उसी के कारण श्री राम का गृहस्थ जीवन लुटा था। रामायण की कथा के अनुसार धोबी ने अपनी पत्नी के आचरण पर संदेह करते समय सीता जी के निर्दोष चरित्र को कलंकित किया बताया था। उसी की अज्ञानता से श्री राम को राजा का आदर्श कर्तव्य निभाने के लिए सीता का परित्याग करना पड़ा था। उस समय का राजधर्म था, न कि श्री राम का दुराग्रह। इसमें नारी के प्रति पुरुष वर्ग की असहिष्णुता एवं दोषारोपण की प्रवृत्ति व्यंजित हुई है। गुप्त जी ने नारी सम्मान की भावना व्यक्त की है। आगे देखिए, राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखे सृष्टि तुम्हारी, इंद्र वरुण तक ही परिमित है ये श्रुति सृष्टि तुम्हारी। फिर भी यही कही जाती हूँ मानो या मत मानो, नीरस छांदस उस कविधन को जान सको तो जानो। वेदाभ्यास में लगे रहने से तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है, दृष्टिकोण भी सीमित हो गया है।
इस कारण तुम श्री राम और श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को कहाँ से देख सकते हो? वेदों की सृष्टि रचना का अनुसरण करने से अर्थात निपट कर्मकांडी बनने से तुम इंद्र और वरुण को ही सर्वेश्वर मानते हो और उन्हीं का मंत्रोच्चार कर यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहते हो। इसलिए मैं पुनः यही कहती हूँ कि वेदों की भाषा एकदम नीरस है। नीरस छांदस उस कविधन को जान सको तो जानो। अतएव यदि जान सको तो महर्षि वाल्मीकि एवं व्यास द्वारा रचित साहित्य का अनुशीलन करो। मेरी इस बात को मानो या न मानो ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, परंतु मेरी बात को मानने से ही तुम्हें सृष्टि के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा। नीरस छांदस जो वेद हैं उनको एकदम नीरस कहा गया है। अन्य कवियों ने ही वेदाभ्यास को नीरसता एवं बुद्धि की जड़ता का कारण बताया है। विद्रता के कथन से कवि भागवत में वर्णित परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण की लीलाओं का समर्थक है। अनुप्रास, यमक और जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद योजना भावों के अनुकूल है। आगे पीछे क्या देखोगी, सम्मुख नहीं निरखते। तुम क्रोधांध न हो जाते हो यूं, कुछ विवेक यदि रखते। कर्मकांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है। अविश्वास जब आए तुम्हारे घट में आप भरा है। विद्रता अपने पति के क्रोधी एवं संशयग्रस्त आचरण को लक्ष्य कर कहने लगी कि तुम जब सामने नहीं देखते हो, आगे पीछे क्या देखे हो, सम्मुख नहीं रखते अर्थात यथार्थ को नहीं देखते हो, तो फिर आगे पीछे भी क्या देखोगे। तुम क्रोधांध न हो जाते हो, कुछ विवेक यदि रखते तुम अपना तथा लोक का हित अहित भी क्या देख सकोगे। यदि तुम क्रोध में उस प्रकार अंधे नहीं हो जाते और कुछ विवेक रखते तो तुम्हें यथार्थ का ज्ञान हो जाता। कर्मकांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है। कर्मकांडी पंडित होने से तुम्हारे बर्तनों में अर्थात तुम्हारे मन हृदय में वह ज्ञान कांड रूपी रस कहाँ से मिलेगा। उपकलकार है। कर्मकांड के दुराग्रह से तुम्हारी चेतना शून्य हो गई है। वह अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में पाप भरा है। इस कारण तुम संशय और अविश्वास से आक्रांत हो। तुम्हारे हृदय रूपी पात्र में अविश्वास तथा घमंड रूपी रस भरा हुआ है। इसी से तुम परमात्मा तत्व का सही चिंतन नहीं कर पा रहे हो। विधरता पुनः आवेश एवं वेदना के साथ कहने लगी कि ऐसे नर का नारी के प्रति अविश्वास रखना कहाँ तक उचित है एवं सहन करने योग्य है। अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। अविश्वास अविश्वास ही नारी के प्रति नर का। नर के तो सो दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का। उपजा किंतु अविश्वासी नर हाय तुझी से नारी। जाया होकर जननी भी है तू ही पाप पिटारी। प्रस्तुत अवतरण में पुरुष वर्ग द्वारा नारी पर संदेह में एवं अविश्वास रखने तथा स्वयं को गृहस्वामी मानकर उसे पीड़ित करने के संबंध में कवि अपना भावना प्रकट करता है और विद्रता के माध्यम से कहता है। अविश्वास दुख की बात है कि नर सदा ही नारी के प्रति अविश्वास करता रहा है। नर के तो सो दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का। विद्रता कह रही है, विद्रता के माध्यम से गुप्त जी कह रहे हैं कि नर के तो सो दोष क्षमा है। चाहे नर कितने भी दो गलतियां कर दे, कितने भी बुरे काम कर दे, लेकिन उसके सारे दोष क्षमा कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसको घर का स्वामी माना जाता है। ये दुख की बात है कि उपजा किंतु अविश्वासी नर हाय तुझी से नारी। लेकिन ये दुख की बात है कि ये नारी, ये जो अविश्वासी मनुष्य है, ये तुम्ही से तुम्हारे ही गर्भ से उत्पन्न हुआ है। जाया होकर जननी भी है।
चाहे नारी चाहे पत्नी हो, परंतु वह माया जन्मदात्री भी है। जया मतलब पत्नी, जाया होकर जननी भी है। पत्नी है तो वो माँ भी है। तू ही पाप पिटारी, तू ही फिर भी उस नर पर अविश्वास करता है, नर उस पर अविश्वास करता है और उसे पाप आचरण वाली अर्थात पाप की पोटली ही मानता है। ऐसे नर की भावनाएं हैं कि वह पत्नी ही नहीं माँ भी है, फिर भी वह अविश्वास की पात्र है। उसमें पुरुष कई तरह के अविश्वास करता है, कई तरह के दोष उसमें देखता है। नारी समाज के प्रति पुरुष वर्ग के उत्पीड़नकारी व्यवहार की सशक्त व्यंजना हुई है। कवि ने नारी सम्मान के प्रति अपनी भावना व्यक्त की है। आती नहीं अलग की लीला कभी किसी की लख में, अपमानित सती भी तो थी मरी एक दिन मख में। डरो न द्विज दयनीय रुद्र का गण न यहाँ आवेगा, वो हर भी जो विष न पी सके ये हरि पी जावेगा। ये यहाँ पर विद्रता अपने पति को लक्ष्य करके कह रही है। इसमें सती और शिव का दृष्टांत देकर नारी सम्मान के संबंध में कहा है। आती नहीं अलग की लीला कभी किसी की लख में। कवि के वर्णानुसार विद्रता कहने लगी कि परमात्मा की लीला किसी की भी दृष्टि में नहीं आती है। कभी कोई परमात्मा की लीला को नहीं समझ पाता है। इसी कारण सती को भी अपमानित सती भी तो थी मरी एक दिन मख में। मख माने यज्ञ। सती जो शिव जी की पत्नी थी वह भी एक दिन अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में अपमानित होकर भस्म हो गई थी। डरो न द्विज दयनीय रुद्र का गण न यहाँ आएगा। लेकिन यहाँ विद्रता अपने पति पर व्यंग रूप में कह रही है कि वहाँ तो सती जैसे ही यज्ञ में प्रवेश किया तो शिव जी के गणों ने यज्ञ को नष्ट कर दिया, लेकिन यहाँ कोई भी गण मुझे बचाने नहीं आएगा। उस समय तो शिव जी के गणों ने सती का अपमान करने वालों को दंडित कर दिया, परंतु विद्रता अपने पति से कह रही है कि तुम डरो मत, यहाँ कोई भी तुम्हें दंडित करने नहीं आएगा, क्योंकि तुम अज्ञानी होने से दया योग्य पात्र हो, दया के पात्र हो। डरो न द्विज, हे ब्राह्मण तुम डरो मत, दयनीय तुम तो दया के पात्र हो, रुद्र का कोई भी गण यहाँ नहीं आएगा। वो हर भी जो विष न पी सके ये हरि पी जाएगा। हे उस समय शिवजी भी नारी के अपमान रूपी विष को नहीं पी सके थे, परंतु अब उसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण पी जाएंगे। भाव यह है कि श्री कृष्ण नारी के सम्मान एवं गौरव गरिमा की अवश्य रक्षा करेंगे। विद्रता ने अपने पति को दयनीय बताकर उसकी कमजोरी कायरता को व्यंजित किया है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानित होकर सती के भस्म होने के प्रसंग की ओर इशारा किया है। अब अंतिम अंश देखिए। जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती, क्यों अन्याय समक्ष मरूं मैं कभी नहीं झुक सकती। किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना, चल तू वहीं जहाँ जाकर फिर नहीं लौट कर आना। प्रस्तुत अवतरण में मैथिली शरणगुप्त जी विद्रता के माध्यम से नारी की जो वास्तविक स्थिति है, जो हर युग में एक ही स्थिति उसकी रही है कि अंत में अपमानित होकर के उसको कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता, उसी की ओर संकेत करते हुए विद्रता के माध्यम से कह रहे हैं
कवि के वर्णानुसार अंततः अपना अभिमत व्यक्त करती हुई विद्रता बोली कि अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ, जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती। बोले कि अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ, अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती। इस तरह अन्याय के सामने मैं क्यों मरूं? क्यों अन्याय समक्ष मरूं मैं? कभी नहीं झुक सकती। मैं पुरुष के द्वारा किए गए अन्याय अपमान के सामने झुक नहीं सकती। किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना। विद्रता स्वयं को लक्ष्य करके कहने लगी कि ये आर्य नारी, ये भारतवर्ष की नारी, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारा आश्रय तो अब केवल एक ही है। चल तू वहीं जहाँ जाकर फिर नहीं लौट कर आना, इसलिए तो वहीं चली जा और फिर वहाँ से कभी लौट कर मत आना। इस प्रकार नारी गौरव की तथा अन्याय का प्रतिरोध करने की भावना गंजित हुई है कि अब और नहीं सहेगी ये भारतीय नारी, अब और अत्याचार नहीं सहेगी। अनुप्रास, काव्यलिंग जैसे अलंकार हैं। शब्दावली सरल सुबोध तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली हिंदी है। हरिगीति का छंद की गति और लय उचित है। इस प्रकार से हमने विद्रता, जो गुप्त जी द्वारा रचित द्वापर खंड काव्य का एक अंश है, को हमने अध्ययन किया। इसमें गुप्त जी ने अपनी कल्पना के द्वारा एक विद्रता नामक तिरस्कृत नारी का पात्र रचा और उसके माध्यम से नारी की भावनाओं को व्यक्त किया। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।